हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन आवर आरएम क्लासेस। माय नेम इज़ डॉक्टर अजय। आज हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और साथ में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशनशिप देखेंगे किडनी के। तो मैं एक एमसीक्यू के साथ शुरू कर रहा हूँ इसको। तो लिखिएगा पहला एमसीक्यू, एंटीरियर रिलेशनशिप ऑफ राइट किडनी आर ऑल। एंटीरियर relationship of right kidney are all except, मतलब इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो पहला ए लिखिए लीवर, बी लिखिए फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, नेक्स्ट हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, एंड डी लिखिए आप एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम नहीं होता है, आंसर होता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, तो इसी एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे हम राइट और लेफ्ट जो किडनियाँ होती हैं उनका जो एंटीरियर रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है। ठीक है, थोड़ा इसको साफ करके। तो ये देखिए राइट साइड ऑफ किडनी, ये लेफ़्ट साइड ऑफ किडनी। थोड़ा सा याद रखना, ये तो डायग्राम थोड़ा वैसा है, लेकिन जो राइट साइड किडनी होती है वो थोड़ा नीचे होता है कंपेयर टू लेफ़्ट साइड किडनी। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लीवर। ठीक है, तो यहाँ पर एक लीवर का पार्ट आता है, सेकंड पार्ट आता है आपका सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, यहीं से आपका क्या निकला है? यहीं से आपका निकला है पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज, और यहाँ क्या है? स्प्लीन। ये स्प्लीन है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रारीनल, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये राइट सुप्रारीनल ग्लैंड होगी। ठीक है, और यहीं से स्प्लीन के लिए आर्टरी जाती है जिसका नाम होता है स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये इस टाइप से होती है। ठीक है, ये स्प्लीनिक आर्टरी है। नेक्स्ट होता है, हम इसका देखें, यहाँ से क्या आता है? ये असेंडिंग कॉलोन है। ठीक है, और यहीं पे होता है आपका हेपेटिक फ्लेक्सर, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। ठीक है, तो ये किडनी के पार्ट में आता है। यहाँ से क्या निकला है? थोड़ा डैश 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 ट्रांसवर्स कॉलोन है ये। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलोन से यहाँ से ये स्प्लीनिक फ्लेक्सर होता है। ठीक है, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, और उसके बाद ये डिसेंडिंग कॉलोन। क्लियर? और यहाँ पर कुछ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है, इधर भी इधर भी। ठीक है, वैसे जेजुनम एरिया बोलते हैं इसको, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम पार्ट होता है यहाँ। ठीक है, ये एरिया तो वैसे नॉर्मली बताइए, यहाँ पे क्या होगा? स्टमक। ठीक है, स्टमक। तो लिखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा लिखवा भी देता हूँ आपको। तो राइट साइड में जो एंटीरियर रिलेशनशिप है उसके अंदर हम पॉइंट लिखेंगे। तो पहला होगा आपका सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, एक सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। नेक्स्ट लिखिए दूसरा सुप्रारीनल ग्लैंड, तीसरा लिखिए लीवर, फोर्थ लिखिए असेंडिंग कॉलोन एंड हेपेटिक फ्लेक्सर, फोर्थ असेंडिंग कॉलोन एंड हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलोन। फिफ्थ लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ना। तो ये 5 है आपका क्या? राइट किडनी का। अब सेम ऐसे हम लेफ्ट किडनी का लिखेंगे। तो लिखिएगा पहला लेफ्ट रीनल ग्लैंड 1, लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टमक, सेकंड नंबर पर स्टमक, थर्ड नंबर पर स्प्लीन, फोर्थ नंबर पर आपका स्प्लीनिक आर्टरी, फिफ्थ पे आ जाएगा आपका पेनक्रियाज, नेक्स्ट लिखिए डिसेंडिंग कॉलोन, ठीक है, और इसी के साथ में क्या आ जाएगा स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ
कॉलोन, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होता है एंटीरियर रिलेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट किडनी का है। उसी में जो एमसीक्यू पूछा था हमने, वो क्या पूछा था, एंटीरियर रिलेशनशिप ऑफ राइट किडनी आर ऑल एक्सेप्ट दी। तो लिवर है आपका सेकंड पार्ट ऑफ, यहाँ पे लिखना सॉरी फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम नहीं है, आंसर में क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट में बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, तो ये रहा। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड, तो ये रही, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आज के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ किडनी पे बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।